people are doing great. So today we will do class 8 science चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का ये पार्ट 3 वीडियो है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, फिर हम नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल भी पढ़ेंगे अगर हुआ पॉसिबल। ओके, तो क्या होता है बेसिकली, प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट को उनके मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जितने भी वो होते हैं। बट जब जो हमारे पास फार्मर होता है, फार्मर्स एक ही ज़मीन पर, एक ही ज़मीन के हिस्से पर, मिट्टी पे ऊपर लगातार फसल उगाते जाते हैं, रिपीटेड कल्टीवेशन करते हैं एक ही जगह पर। तो क्या होता है, जो मिट्टी होती है वो धीरे धीरे उसके न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर जो होते हैं उसको वो छोड़ देती है, उसके पास कम हो जाते हैं। इसीलिए फार्मर्स को उनके मिट्टी के उसको रेप्लेनिश करना होता है। रेप्लेनिश कौन सा होता है? रेप्लेनिश का करना मतलब होता है, ठीक है, इसीलिए उनको मिट्टी को रेप्लेनिश करना होता है। रेप्लेनिश करना मतलब उसकी मिट्टी जो होती है उसके अंदर उसको फिर से न्यूट्रिएंट्स डालना, ठीक है। अब क्या होता है, इसके मेथड होता है सबसे पहला फर्टिलाइज़र। फर्टिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की उपजाऊ होना, ठीक है। फर्टिलाइजर्स, एनी सब्सटेंस दैट इज एडेड इन द सॉइल टू इम्प्रूव इट्स फर्टिलिटी। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि मिट्टी के अंदर डाला जाता है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसको हम फर्टिलाइजर्स कहते हैं, ठीक है। मेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो, एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आ जाता है। मेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स आर एनपीके। एनपीके होते हैं। एनपीके क्या होता है? एनपीके बहुत ज़रूरी टर्म होती है। एनपीके फर्टिलाइज़र भी आता है। एनपीके का क्या मतलब होता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। नाइट्रोजन होता है एन, फॉस्फोरस होता है पी और पोटेशियम होता है के। अच्छा, ये जो होते हैं ना, ये प्लांट्स की नई लीव्स, स्टेम्स प्लस उनके जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसके लिए ये तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। फॉस्फोरस जो होता है, वो फॉस्फोरस की बात करें तो वो सनलाइट को एक तो फूड में कन्वर्ट करने में मदद करता है, एंड सेकंड वो प्लांट की नई नई फ्लावर्स, फ्रूट्स, रूट वगैरह को डेवलप करता है। बाकी अगर हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम की क्या बात है, अगर हम पोटेशियम की बात करें तो ये प्लांट के बॉडी के अंदर पानी की ज़रूरत को सही रखता है। नाइट्रोजन मेजर कंपोनेंट होता है जो कि उनको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। बिसाइड दिस फ्यू मिनरल्स, इनके अलावा कुछ और भी थोड़े मोटे मिनरल्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम और सल्फर सॉल्ट, ये भी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब देखिए, फर्टिलाइजर्स कैन बी बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक। फर्टिलाइज़र दोनों तरीके के हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं, प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं। मन्योर क्या होती है? बहुत अच्छी चीज़ होती है मन्योर। Manure is decomposed plant and animal waste which release their nutrients after decomposition, या फिर manure is made up from decomposed organic matter such as animal waste and dead plant and animal, ठीक है। जो manure होती है, manure क्या होती है बेसिकली, जो भी प्लांट्स, एनिमल्स जो मर जाते हैं फिर वो बाद में डीकम्पोज होना मतलब कि वो धीरे धीरे मरते हैं, सड़ते हैं, बेसिकली ख़त्म होते हैं, मिट्टी में ही मिल जाते हैं। मन्योर वो ही होता है, डीकम्पोज यानी कि सड़कर गलकर मिट्टी बन जाना। अभी इसके अंदर क्या होता है, जब भी वो सड़ते हैं, गलते हैं तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स छोड़ देते हैं। कभी आपने देखा होगा सब्जी बनाते वक्त क्या कहते हैं कि उस सब्जी को फ्राई किया, उसके अंदर ये डाला, उसने तेल छोड़ दिया, है ना। मैं आपको वैसे एग्जांपल दिए, देख लो। कोई भी प्लांट एनिमल वेस्ट है, वो जब बाद में जाकर गल जाता है, सड़ जाता है, तो वो अपने जितने भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो भी छोड़ देता है, ठीक है। और क्या होता है, मन्योर प्रोवाइड लॉट्स ऑफ
ह्यूमस टू सॉइल, ठीक है। ये मिट्टी को बहुत सारी ह्यूमस देता है। ह्यूमस क्या होती है? ह्यूमस क्या हो सकती है? ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है सॉइल का, जो कि ज़्यादातर उन्हीं डिकम्पोज्ड पत्तियों वगैरह से बनता है, पार्ट से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज रिस्पेक्टिवली रेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। ये वाला पॉइंट काट दो, गलत है ये वाला, सॉरी। हाँ, ये बात बड़ी अच्छी है, ये देखो, इट कंटेन ऑलमोस्ट ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट रिक्वायर फॉर ग्रोथ। मन्योर के अंदर सब कुछ ही होता है जो प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए। एक और बात सुन लीजिए कि प्रोसेस ऑफ मन्योरिंग, ये यहाँ पे नहीं डाला हुआ, मैं आपको एक बार वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक प्रोसेस होता है MANURING, मन्योरिंग करके। मन्योरिंग क्या होती है? मन्योरिंग बड़ा ही सिंपल प्रोसेस होता है जिसके अंदर सॉइल को मन्योर के अंदर मिक्स किया जाता है। मन्योर को हम और क्या कहते हैं? खाद। खाद, मन्योर खाद होती है। अब एक और बात है कि जो मन्योर होती है ना हमारी, एक और बात सुन लीजिए, ये जो मन्योर होती है ना, मन्योर ये किसी भी ऑर्गेनिक चीज़ से बन सकती है। कैन बी फूड, किचन वेस्ट। किचन के अंदर जब आप अपना गाजर छीलते हो, कोई और सब्जी छीलते हो, कोई फल फ्रूट छीलते हो, कोई और किचन में से अंडे छीलते हो, कोई और जितना भी किचन से वेस्ट आ जाता है ना सब फल सब्जियों का, उससे भी बन सकती है, ठीक है। ड्राइड लीव्स, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर, जितने भी ऑर्गेनिक नेचुरल चीज़ें हैं उनसे बन सकती है। काउडंग, अभी कितने टाइप होती है? काउडंग मन्योर भी होती है। काउडंग मतलब मन्योर कौन सी होती है? काउडंग मन्योर होती है जो कि गाय के गोबर की खाद होती है वो। चिकन मन्योर भी चिकन के प्रोडक्ट से बनती है। किचन वेस्ट मन्योर, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल से वर्मी कंपोस्ट के बारे में आपने 6th क्लास के लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, बिल्कुल, है ना। वर्मी कंपोस्ट क्या होती है? वर्मी कंपोस्ट जो होती है वो रेड वॉर्म्स से बनती है। एक आपको ना और एक आधी बात बताने वाली है। कंपोस्टिंग क्या होती है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मन्योर बाय प्लेसिंग डेड प्लांट एंड किचन वेस्ट इनटू अ पिट एंड कवर इट विद सॉइल। एक आपने गड्ढा खोदा, उसके अंदर आपने डेड प्लांट, किचन वेस्ट, ऐसी चीज़ें डाली, फिर उसको मिट्टी से ढक दिया। अभी यहाँ पे बेसिकली कंपोस्ट बन रही है हमारी, तो उसको कंपोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोस्ट पिट। कंपोस्ट पिट क्या होती है? वो गड्ढा जिसके अंदर आपने ये सब कुछ डाला, वो कंपोस्ट पिट होती है। नेक्स्ट क्या होता है? अच्छा, एक आपको प्रोसेस बताता हूँ। आपने कंपोस्ट पिट के अंदर ये सब कुछ डाला, देन स्प्रिंकल वाटर। अच्छा, उसके अंदर कुछ टाइम तक जब आप पानी डालोगे, इनसे ये डालोगे, तो फिर क्या होगा? वॉर्म्स, इंसेक्ट्स, ये सभी इसको धीरे धीरे डिकम्पोज करेंगे, धीरे धीरे, ओके। अच्छा, कंपोस्ट जो होती है, जो कि अर्थवॉर्म्स, रेडवॉर्म्स की जरूरत होती है, उसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ये स्पेशल चीज़ है। ये देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, वर्मी कंपोस्ट मेड ऑफ रेडवॉर्म्स इज द बेस्ट न्यूट्रिएंट फॉर अ क्रॉप। वर्मी कंपोस्ट बेस्ट होती है, सिंपल सी बात। नेक्स्ट है एडवांटेजेस मन्योर की ना, दरअसल बड़ी ज़्यादा एडवांटेजेस होती है, बहुत एडवांटेजेस होती है मन्योर की, सच में। ये देखो क्या मन्योर होती है उसकी। मन्योर इज़ बेटर देन फर्टिलाइज़र बिकॉज मन्योर फर्टिलाइज़र से अच्छी होती है। देखो, फर्टिलाइजर्स के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। मेरी बात सुनिए, क्या होती है, मेरी बात सुनिए। सबसे पहले चीप, सस्ती होती है। अब आप मुझे खुद बताओ कि मिट्टी तो इनको कहीं जगह मिल जाएगी, कोई मिट्टी खोदो, उसके अंदर किचन वेस्ट डालो, बंद करो, बन गई कंपोस्ट। उसके ऊपर पानी डालना है, पानी का कोई पैसा लगेगा तुम्हारा नहीं, बहुत सस्ती होती है। सेकंड, हार्ड एंड मोर न्यूट्रिशियस, ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है, थोड़ी अच्छी होती है मिट्टी के लिए। फार्मर गेट प्रीमियम प्राइस फॉर ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड क्रॉप, ये बात बड़ी अच्छी है। तुम खुद देखो, इकोनॉमिकल बेनिफिट भी देखो। अगर फार्मर ने ये दावा किया, अगर फार्मर ने एकदम अच्छी नेचुरल क्रॉप बनाई विदाउट एनी केमिकल्स, तो उसका ऑब्वियसली दाम भी अच्छा होगा। नेक्स्ट है मेंटेन सॉइल हेल्थ, ऐसे नहीं सॉइल को ख़राब करेगी, केमिकल फर्टिलाइज़र मिट्टी को तो ख़राब करती हैं थोड़ा सा।
मिट्टी की भी हेल्थ सबकी बड़ा केयर करता है। डज नॉट पल्यूट ग्राउंड वाटर, हाँ ये बात बड़ी अच्छी है। मन्योर सिर्फ और सिर्फ मिट्टी तक सीमित रहती है, ये ज़मीन के पानी को बिल्कुल गंदा नहीं करती। इंक्रीज सॉइल एरिएशन एंड इट्स टेम्परेचर, यानी कि ये मिट्टी के एरिएशन यानी कि उसके अंदर हवा का बहाव, टेम्परेचर, ये सब कुछ भी बड़ा अच्छा लगती है। रेज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मिट्टी के अंदर उसकी पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी भी बढ़ाती है, भी ये क्यों अच्छा है, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। नेक्स्ट कि इंक्रीज सॉइल विद मोर प्लांट न्यूट्रिशन, जब आप ऑर्गेनिक चीज़ डालोगे ना इसमें तो ये मिट्टी की हेल्थ को भी बढ़ाएगी, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोब्स न्यूट्रिएंट्स भी डालेगी। और क्या इसकी बात है, और आपको पॉइंट बताऊं, सबसे पहली बात इको फ्रेंडली है। अगर आपको ये पॉइंट नहीं लेके जा रहे, मैं आपको एक और लिस्ट दे देता हूँ, इको फ्रेंडली है। सेकंड पॉइंट क्या है, ये सॉइल को न्यूट्रिएंट्स के साथ रेप्लेनिश करती है, एरिएशन सॉइल बढ़ाती है। और आप क्या कह सकते हो कि ये सॉइल का टेक्सचर भी बड़ा अच्छा रखती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्टिलाइजर्स के बारे में। फर्टिलाइजर्स यहाँ पर जिन फर्टिलाइजर्स की अभी हम बात कर रहे हैं वो केमिकली ह्यूमन मेड फर्टिलाइजर्स हैं। समझ में आया? मेरी बात सुनो, देखिए, फर्टिलाइजर आर केमिकली प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज, ठीक है। Chemicals are chemical compound substances which are prepared in fertilizer factory and are rich in a particular nutrient। सबसे पहला पॉइंट, केमिकली प्रिपेयर होते हैं, केमिकल्स के साथ प्रिपेयर। दूसरी बात, एक पर्टिकुलर एक ही न्यूट्रिएंट के अंदर होते हैं रिच, जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटैशियम, ओके। नेक्स्ट इज, वेट अ सेकेंड, कॉमनली यूज एक बहुत ज़्यादा मेजर है NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ठीक है। बाकी सभी होते हैं हमारे यूरिया, अमोनियम सल्फेट वगैरह, ठीक है। और ये जो होते हैं इनके एक और पार्ट है कि जैसे ह्यूमस का क्या होता है, ह्यूमस को हम कभी कभार छोटी छोटी पिट्स में डाल देते हैं, छोटे छोटे गड्ढों में डाल देते हैं ताकि पूरी मिट्टी में आराम से, नहीं, इसको ना ब्रॉडकास्ट किया जाता है पूरे उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिंगल न्यूट्रिएंट रिच फर्टिलाइजर आर ऑल्सो अवेलेबल, यानी कि वो फर्टिलाइजर जिसके अंदर सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट हो, जैसे कि सुपर फॉस्फेट, पोटाश या यूरिया। एक और है हमारे पास डायमोनियम फॉस्फेट, DAP, DAP। बाकी है हमारे पास पोटेशियम फॉस्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, CAN, कैन बड़ा ज़रूरी है। ये सभी बेसिकली उसके नाम है, हमारे फर्टिलाइजर्स के नाम। इसके अंदर DAP, कैन तो याद रखने वाले है ही, NPK बेसिक, और कोई और फर्टिलाइज़र भूल जाना ये ज़रूर लिख कर आना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। NPK नाइट्रोजन, पोटेशियम और नाइट्रोजन, फॉस्फरस एंड पोटेशियम। सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कुछ छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जैसे कि बेरियम, सल्फर और मैग्नीशियम कंपाउंड्स, ये भी थोड़े थोड़े ऐड किए जाते हैं। बाकी लाइम यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपने शायद पिछली क्लास से एसिड बेस सॉल्ट वाले में आपने पढ़ा होगा। ये न्यूट्रलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, एसिडिटी के लिए, जब मिट्टी ज़्यादा एसिड हो जाती है इसलिए। इट इज़ एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, लाइम एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, एंड दिस डजंट प्रोवाइड ह्यूमस टू सॉइल, ये सॉइल को ह्यूमस नहीं देता। एक आपको और बात बता दी जाए, एप्लीकेशंस ऑफ फर्टिलाइजर्स, यानी कि अलग अलग फर्टिलाइजर्स को मिट्टी क्रॉप के अंदर अलग अलग टाइम्स में डाला जाता है। जैसे कि कभी कभार फर्टिलाइज़र को क्रॉप के अंदर, कभी कभार उसको जब उसको बीज देते हैं तब डाला जाता है, कभी कभार स्टेम इलोंगेशन एंड लीफी ग्रोथ, यानी कि जब उसकी स्टेम और पत्तियों भरी होती है तब डाला जाता है, कभी उसके फ्लावरिंग और जब रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के दौरान डाला जाता है, या फिर कभी कभार थोड़े थोड़े जैसे कि 1 महीने बाद डाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे पास, ओके, आपको फॉर रेफरेंस मैं स्पेशली यहाँ पर चार बुक्स के 5 आपको मैं टेबल्स दिखाऊंगा।
ये सभी टेबल्स आपके हैं एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फर्टिलाइज़र्स और फर्टिलाइज़र्स मैन्योर के बारे में है। सबसे पहले हमारे फर्टिलाइज़र के एडवांटेजेस क्या है, देखिए आपको मैं अच्छे से दिखा दूँ। देयर आर वेरियस काइंड ऑफ फर्टिलाइज़र्स अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट के अंदर कई तरीके के फर्टिलाइज़र्स होते हैं। नेक्स्ट, फर्टिलाइज़र्स आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। हर एक फर्टिलाइज़र के अंदर कोई ना कोई एक स्पेशल न्यूट्रिएंट होता है। फर्टिलाइज़र कैन बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सॉइल। फर्टिलाइज़र मिट्टी की रिक्वायरमेंट के साथ वो हो सकता है। नेक्स्ट, फर्टिलाइज़र आर कंपैक्ट एंड हेंस ईजी टू स्टोर। फर्टिलाइज़र बड़े ईजी टू स्टोर होते हैं। नेक्स्ट, इसकी फर्टिलाइज़र की अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, देखिए ये टेबल्स ना बड़े ही इंपॉर्टेंट है। देखिए डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर। एज फर्टिलाइजर केमिकल सब्सटेंसेस, द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर मेक द सॉइल लेस फर्टाइल। ये केमिकल्स वाले होते हैं, और ये केमिकल्स वाले हैं इसलिए अगर इसके ज़्यादा अमाउंट में डाला जाए या फिर इसको गलत तरीके से डाला जाए तो ये मिट्टी के लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर कैन ऑल्सो कॉज बर्निंग ऑफ लीफ और विल्टिंग ऑफ प्लांट, यानी कि ज़्यादातर फर्टिलाइज़र का यूज़ लीव्स को जला सकता है या फिर प्लांट को विल्ट कर सकता है। विल्ट करना मतलब जैसे प्लांट सूख जाता है, रूख जाता है। नेक्स्ट, एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स कैन लीच इनटू द सॉइल विद रेन वाटर एंड मिक्स ग्राउंड वाटर, हैंस इट मेक और वाटर पोल्यूशन। सीधी सी बात है, ये लीच के पास जा सकता है, मिट्टी के अंदर इसको पल्यूटेंट्स वगैरह कर सकता है, इसलिए ये मिट्टी के पानी को ख़राब कर सकता है। देखिए ये तो था सबसे पहला हमारे पास। फॉर रेफरेंस इफ़ यू वांट टू नो फ्रॉम विच बुक, ये क्लास 8 की राइज साइंस वाइज है, साइंस कोर बुक बाय डॉक्टर नताशा मेहता, नवनीत की है ये। सेकंड, दिस इज़ योर ऑफ कोर्स आपका है ये एनसीईआरटी का, ठीक है। देखिए फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। ए फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक सॉल्ट, फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, बल्कि जो मैन्योर होती है, मैन्योर ये नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि नेचुरल चीज़ों से आते हैं। सेकंड, फर्टिलाइजर्स इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, इसको फैक्ट्रीज़ के अंदर प्रिपेयर किया जाता है, बल्कि मैन्योर को फील्ड्स के अंदर, खेतों के अंदर प्रिपेयर किया जाता है। ए फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल, मिट्टी को ये ह्यूमस नहीं देता, बल्कि जो मैन्योर होती है उसको, मैन्योर हमारी मिट्टी को बड़ा ह्यूमस देती है। फर्टिलाइजर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, बट जो मैन्योर होते हैं वो रिलेटिवली प्लांट न्यूट्रिएंट्स के अंदर थोड़े कम रिच होते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी का टेबल था, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम फेस में साइंस वाइज पे रिटर्न कर चुके हैं। सभी के अंदर ऑलमोस्ट सेम चीज़ दी हुई है कि मैन्योर आर नेचुरल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर सच एज एनिमल वेस्ट, डेड प्लांट, एनिमल्स एंड सो ऑन। नेचुरल चीज़ों के सड़ने से बनती है मैन्योर, बल्कि जो फर्टिलाइज़र होते हैं, फर्टिलाइज़र केमिकल्स और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनते हैं जो कि लेबोरेटरी में बनते हैं। मैन्योर्स की बात करें तो मैन्योर के अंदर प्लांट्स के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट फर्टिलाइज़र न्यूट्रिशन स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि किसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस मिलेगा, ठीक है। मैन्योर इम्प्रूव करता है सॉइल की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा टाइम तक, बट फर्टिलाइज़र्स ज़्यादातर सॉइल की क्वालिटी को नहीं इम्प्रूव करके, बल्कि ये जो है सॉइल की क्वांटिटी को ज़्यादा टाइम तक डिक्रीज़ कर सकते हैं उसकी क्वालिटी को। नेक्स्ट, मैन्योर जो होते हैं वो थोड़े बल्की होते हैं, अच्छे से स्टोर नहीं हो सकते, बल्कि फर्टिलाइज़र कॉम्पैक्ट होते हैं और ईजिली स्टोर हो सकते हैं। मैन्योर की बात करें तो मैन्योर थोड़ी ज़्यादा सॉइल फ्रेंडली होती है, बट फर्टिलाइज़र सॉइल फ्रेंडली नहीं होते हैं। नेक्स्ट, अगर नए पॉइंट की बात करें तो है मैन्योर आर नॉट सोल्यूबल इन सॉइल। मैन्योर मिट्टी के अंदर टोटली सोल्यूबल नहीं होते हैं, ठीक है, इसीलिए ये पानी दे अब्जॉर्ब प्लांट एट वेरी स्लो रेट, इसीलिए प्लांट को बहुत जल्दी अब्जॉर्ब होते हैं। बट फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा पानी के अंदर इजीली सोल्यूबल हो सकते हैं, इसलिए पानी के अंदर बहुत जल्दी सोल्यूबल हो सकते हैं। ये स्पेशल है एक एरिहैंट की ऑल इन वन साइंस CBSE क्लास 8 है, इसके अंदर सिर्फ और इसके अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें, ये बुक आप ले सकते हो। ये पियर्सन की क्लास 8 बायो है, इसके अंदर अगर हम पढ़ें डिफरेंसेस तो ये मैन्योर, ये बड़ा सिंपल सा है,
ये प्लांट एनिमल ओरिजिन होती है, बल्कि फर्टिलाइज़र केमिकली होते हैं। मैन्योर ऑर्गेनिक इन नेचर होती है, फर्टिलाइज़र इनऑर्गेनिक होते हैं। मैन्योर नेचुरल होता है, फर्टिलाइज़र आर्टिफिशियल होता है। मैन्योर बेसिकली सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड है, बट फर्टिलाइजर्स एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट करता है। मैन्योर इम्प्रूव करता है सॉइल प्रॉपर्टीज़, बट फर्टिलाइज़र के सॉइल के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं, बल्कि ये डायरेक्ट प्लांट को इफेक्ट करता है। मैन्योर की एग्जांपल है काऊ डंग, और फर्टिलाइजर की एग्जांपल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम फर्टिलाइजर्स। ओके, आज हमने सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ठीक है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो IE पार्ट 4 हम पढ़ेंगे about नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।